वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका, मेरे साथ है सहयोगी मीनाक्षी और आज रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपको बताएंगे कि सोनम रघुवंशी ने किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। हालांकि सबके सामने आ चुका है, लेकिन इसमें हर रोज कई चौंकाने वाले और बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो हर बार ये स्टोरी, ये खबर कुछ नई सी लगती है। अभी सबसे बड़ा अपडेट ये है कि शिलोंग की पुलिस जो है सोनम के घर पर पहुंची है और आगे जानकारी आपको मीनाक्षी देंगी। बिल्कुल प्रियंका, शिलोंग जो पुलिस है वो पहुंच गई है और मेघालय पुलिस ने पहले भी कहा था कि इस मर्डर केस में सिर्फ सोनम बस शामिल नहीं हो सकती, या जिन लोगों के नाम सामने आए हैं सिर्फ वही लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। और बार बार जो राजा रघुवंशी की फैमिली है वो ये कह रही है कि सोनम रघुवंशी की फैमिली से बातचीत होनी चाहिए, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। वो तो ये तक मांग कर रहे हैं कि नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। तो अगर नार्को टेस्ट हो जाता है, शिलोंग पुलिस को इसको लेकर के आदेश मिल जाते हैं, तो ये अपने आप में कई और खुलासे कर सकता है। प्रियंका, इसमें जो अपडेट है वो एक ये भी आया है कि सोनम रघुवंशी 1 महीने के भीतर एक व्यक्ति से बात कर रही थी और उसने 1 महीने के भीतर भीतर उस व्यक्ति को 300 से ज्यादा कॉल किए थे। अब वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में भी तलाश की जा रही है। और उसका जो काल्पनिक नाम है, जो आपने मुझसे पूछा, तो उसका काल्पनिक नाम बताया जा रहा है संजय वर्मा। अब ये काल्पनिक है, सच है, इसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो नंबर पुलिस के हाथ लगा है, शिलोंग पुलिस के हाथ लगा है, वो नंबर बंद आ रहा है, ऑन नहीं हुआ है। मीनाक्षी, एक वीडियो वो भी सामने आई थी जिसमें 4000 सीढ़ियों में जब सोनम राजा के साथ आगे चढ़ रही थी, तो कुछ वो 3 लोग जो तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे वो भी साथ में थे, मुंह छिपाते हुए जा रहे थे। उस वीडियो के बारे में जरा बताएं। बिल्कुल प्रियंका, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट किलर कहा गया, दरअसल जब पुलिस ने छानबीन की इस पूरे मामले की, तो वो राज कुशवाहा, जो कि सोनम रघुवंशी का प्रेमी बताया जा रहा है, उसके दोस्त निकलते हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलर वाली जो बात थी वो पूरी तरीके से गलत थी, मनगढ़ंत थी, कहानी बनाई गई थी उसे लेकर के। अब देखिए, इस बात पर एक और खुलासा हुआ। ये वीडियो तो हम दर्शकों को दिखा ही रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए, जब ट्रैकिंग होती है, राजा और सोनम आगे बढ़ते हैं तो आरोपी भी उन्हीं के साथ होते हैं और सामने से आने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा ये वीडियो बनाया गया था। और अच्छी बात है कि उसकी वजह से शायद ये खुलासा हो सका कि भाई ये पहले से वहां पर मौजूद थे, वरना वो तो मुकर रहे थे कि हम वहां पर मौजूद नहीं थे। अब इसमें एक खुलासा ये हुआ है कि सोनम अपनी सगाई के बाद से ही राजा रघुवंशी को मारने की प्लानिंग करने लगी थी। अब पूछे ये जो खुलासा है कैसे हुआ है, तो ये खुलासे का जो सूत्र है, जो खबर है, वो ये है कि इंदौर के ही एक रेस्टोरेंट में इन लोगों ने मुलाकात की थी, जहां पर सोनम होती है, राज कुशवाहा होता है, उसके तीनों दोस्त होते हैं। और इसके बारे में पुलिस को जानकारी खुद जो रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने दी है। वो ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी नहीं है, सीसीटीवी का एक स्टोरेज होता है, 10 दिन में हम उसे डिलीट कर देते हैं। लेकिन ये 1 से 2 बार आकर के मिले हैं। अब उनके बीच में क्या बातचीत हुई ये तो नहीं पता, लेकिन अगर मिले हैं तो यही समझेगी ना पुलिस तो कि आप पहले से प्लानिंग कर रहे थे। बिल्कुल, देखो, प्लानिंग, हर कोई अब तो नाम शक्ल पहचान गया है, उनके साथ जो बाकी लोग हैं उनके चेहरे पहचान गया है। तो चाहे फिर सोनम साड़ी की दुकान पर गई हो तो साड़ी वाले गवाही देने लगते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर आई थी। अब किसी रेस्टोरेंट में जाकर वो चाय पानी कर रही हो तो वहाँ पर भी लोग गवाही देना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है राजा को और उसके परिवार को इंसाफ मिले। इसलिए जिसको जो जैसा याद आ रहा है, जैसा रिकॉल कर पा रहा है, वो वैसे अपने बयान सामने दर्ज करवा रहा है। लेकिन एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है, वायरल हुई है, वो है तब का जब राजा और सोनम एक मंच पर होते हैं, और ये मुझे शादी से पहले का कोई फंक्शन लग रहा है मीनाक्षी। उसमें क्या होता है, उसमें आजकल आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोगों को बुला लिया जाता है जो वहाँ पर कॉमेडी करते हैं, लोगों से सवाल जवाब करते हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो ऐसा ही व्यक्ति दोनों कपल को, इस कपल को मंच पर लेकर जाता है और सवाल जवाब करता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए जाते हैं कि भाई लड़के से अगर कहा जा रहा है कि शादी के बाद कसम खाओ कि आप सुबह जल्दी उठोगे, अपनी बीवी को अदरक वाली चाय बना कर दोगे, तो वहाँ पर राजा उसमें थोड़ा सा हंसने लगता है। लेकिन जब राजा से कहा जाता है कि भाई इंटरनेशनल ट्रिप कराओगे तो हामी भर देता है, शॉपिंग हर महीने कराओगे तो हामी भर देता है। लेकिन सोनम ने बहुत से सवालों में सिरे से ना किया, या फिर वो कुछ बोली ही नहीं, और यहीं से शक और गहराता गया। उस वीडियो में मीनाक्षी और क्या कुछ था? बिल्कुल प्रियंका, देखिए, वो बिल्कुल ऐसा था कि जब शादी होती है तो 7 फेरे के वक्त पर वचन लिए जाते हैं। तो वो जो व्यक्ति खड़ा होता है एज एन एंटरटेनर, वो कहता है कि मैं कुछ वचन आपको दिलवाता हूँ और आप उसमें हाँ या ना कहना है, आपको हाँ ही कहना है, ना का कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए, वो तो एक फनी मूड में था, लेकिन अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राजा रघुवंशी का जो प्यार है, प्रेम है, सोनम रघुवंशी के लिए वो झलकता है। लेकिन सोनम रघुवंशी बिल्कुल भी इंटरेस्ट लेते हुए नजर नहीं आती है उसमें, इग्नोर करती है। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती सवाल थोपे जा रहे हैं और उसको खड़े रहना है, उसको पनिशमेंट मिला हुआ है, उसको हाँ या ना करना है। तो मतलब वो सवालों को ध्यान से सुन भी नहीं रही थी, बस हाँ हंस रही है। मतलब वो साफ दिख रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको बहुत सारे इशारे पहले से मिल रहे होते हैं, बस आपको उन डॉट्स को कनेक्ट करना होता है। और अगर वो इंसान की अगर इंट्यूशन
ऐसा जवाब दे रही है और आप वो कर लेते हैं वक्त रहते तो शायद किसी बड़े हादसे से बच भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नियति ने जो तय किया था वो हुआ। इसमें मीनाक्षी, जानकारी मिली कि शिलोंग पुलिस भी सोनम के घर पर पहुंची है। इससे जुड़ी और कोई जानकारी आपके पास? अब देखिए, क्योंकि बार बार जो राजा रघुवंशी की फैमिली है वो ये कह रही है और उनका अभी भी यही कहना है कि इस हत्या के पीछे सिर्फ सोनम नहीं हो सकती है। सोनम इतने बड़े हत्याकांड को नहीं कर सकती है। राज कुशवाहा भी नहीं हो सकता है। राज और सोनम के अलावा, मतलब उसके दोस्तों को भी हटा दो, कोई और एक बड़ा नाम है जिससे पूरे महीने सोनम की घंटों घंटों बात हुई है, और वो व्यक्ति कौन है? क्योंकि जब उस नंबर पर पुलिस कॉल कर रही है तो कॉल नहीं लग रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब उस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हैरानी होगी अगर एक और नए नाम की एंट्री होती है और उसके कुछ गहरे ताल्लुकात सोनम के साथ निकलते हैं। बिल्कुल प्रियंका, देखो, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इस पूरे मामले में इशारे पर इशारे दिए जा रहे थे, उन्हें समझ सकते थे, उनसे बचा जा सकता था, लेकिन जो राजा की फैमिली थी वो शायद सब कुछ सीधा समझ रही थी, लेकिन सब कुछ टेढ़ा था। और हो सकता है कि इस मामले में सोनम रघुवंशी की फैमिली को पता था, और अब जब पुलिस उनके घर तक पहुंची है तो पूछताछ में बहुत कुछ नए खुलासे भी होंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप कोई जानकारी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जल्दी से जाइए रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।